सुनो जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। आप खुश हो कि नहीं हो? मुझे ऐसे गुस्से से घूर घूर के क्यों देख रही हो? कुछ तो बोलो ना। आप तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हो। एक तो पहले से अपने बच्चे नहीं हो गए और हम बूढ़े हो गए अभी से। तो आप इतने गुस्से में क्यों हो? अब तो खुश हो जाओ। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। प्लीज। सुनो टोनी, मेरी बात ध्यान से। एक तो पहले से हम बहुत बूढ़े हो गए, उसके बाद में बच्चा हो रहा। मुझे बेटे नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा घर से बाहर और कभी वापस नहीं लाऊंगा। फिर इतना बोल के बंटी कबूतर चले जाता जंगल कुछ दाना लेने। फिर वह चिड़िया टोनी सोचने लगती वहाँ पे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बेटा ही देना, नहीं तो यह मुझे मेरा पति घर से बाहर निकाल देगा या फिर मार देगा। हे भगवान है, ऊपर वाले प्लीज मुझे बेटा ही देना। फिर थोड़ी देर के बाद एंड टूटने की आवाज आती है। फिर वह टोनी देखने लगती। फिर एक अंडे से बेटी होती, एक अंडा बच जाता। उसके बाद में टोनी सोचने लगती है, भगवान इस बेटी को कितने क्या करूं? मेरा पति देख लेगा तो मुझे निकाल देगा। घर से बाहर एक काम करती, इसे कहीं बाहर छोड़कर आती। फिर क्यों टोनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती दूसरे जंगल की ओर। फिर वहाँ उसे एक घोंसला दिखता, वहाँ पर उसे बेटी को ले जाती है। फिर टोनी अपनी बेटी को कहने लगते, बेटा तुम यही रहना, घर से वापस आता हूँ आपसे मिलने, नहीं तो आपका पापा मुझे मार देंगे। तो मैं जाती हूँ, यही रहना, किधर जाना मत, मैं जल्दी से जल्दी वापस आपके पास आऊंगी मैं। फिर टोनी वहाँ से वापस निकल आती अपने घर की तरफ। फिर वहाँ घर आकर थोड़ी देर और अपने अंडे ऊपर बैठी। उसके बाद में अंडे टूटने की आवाज आती है, तो फिर आंड टूटने से बच्चा निकल जाता है। फिर क्या? फिर टोनी चिड़िया तो खुशी के मारे रोने लग गई। फिर वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है। फिर वह पूछने लगता, बंटी कबूतर, सुनो टोनी, क्या हुआ, बेटा या बेटी? जल्दी बताओ ना टोनी, जल्दी बताओ। क्या बताऊं जी, अभी तो मेरा बोलना नहीं निकल रहा, आवाज़ें नहीं निकल रही। इस बार तो बहुत खुशी की बात है, अपना बेटा हुआ। फिर बेटा आओ मेरे पास, गले से लगो बेटा। आओ बेटा, तुम्हें कहीं मैं घुमाने ले जाता जंगल में। हे भगवान, मेरी बच्ची को बहुत देर से छोड़कर आ रखी, कोई चील उसे आकर खा नहीं जाए, जल्दी जाते हो। फिर वह टोनी चिड़िया वहां से जाने लगता। फिर वहां जाकर देखें तो बहुत बड़ा चिल जाकर बेटा बच्ची के पास बैठ रखा था, उसको खाने वाला था। जब तक टोनी वहां पहुंच जाते, खबरदार मेरी बच्चों को हाथ लगाए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे को मैं मार दूंगी, बच्ची को हाथ मत लगाना। अरे जा जा चिड़िया, तू मेरे से मुकाबला करेगी? नन्ही सी जान है, एक फटके में तो मर जाएगी। मेरे सामने मत आना, मेरा शिकार है, मुझे खाने दो। फिर उधर से चील उड़ता और इधर से चिड़िया दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर वह चिड़िया कैसे भी करके चील को भगा देती है। फिर वह गहरी चोट आई टोनी चिड़िया को। फिर वह अपनी बेटियों को लेकर घर चली जाती है। फिर टोनी अपने पति बंटी कबूतर से माफी मांगती कि मुझे माफ कर देना, यह अपनी बेटी हुई थी। पहले मैंने दूसरे जंगल में छोड़कर आ गई थी, तो मुझे चील से लड़कर बच्चों को वापस लाना पड़ा, तो मेरी यह हालत हो गई, मुझे जल्दी बचा लो प्लीज। तो मित्रों, ये कहानी है, इसे खत्म करते आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए नई कहानी टोनी चिड़िया की बहुत जल्दी लेकर आऊंगा।